दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। साथियों, समीक्षा अधिकारी 2016 की जो पुनर्परीक्षा आयोजित होनी है उससे संबंधित हिंदी की टेस्ट सीरीज लगातार चलाई जा रही। साथियों, हिंदी की तैयारी लगातार कराई जा रही है। उसी क्रम में साथियों, आज यह चौथा फुल टेस्ट है, संपूर्ण टेस्ट है आज यह चौथा। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कौन सा है? दोस्तों एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न कौन सा है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है अभिज्ञ। आपको बताना है अभिज्ञ का विलोम क्या है? अज्ञ, प्रज्ञ, तज्ञ या फिर चतुर। तो अभिज्ञ का विलोम है दोस्तों वो होता है अज्ञ। अभी देख लेते हैं दोस्तों कि अभिज्ञ क्या मतलब क्या होता है। साथियों यहाँ पे जो अभिज्ञ है इसका मतलब होता है जानकार, जानने वाला, ठीक है, बुद्धिमान बोल सकते हैं आप उसको। और इसका जो विलोम होगा अज्ञ, अज्ञ मतलब होता है दोस्तों ज्ञान शून्य, ज्ञान से शून्य, मूर्ख, उसको बोलते हैं अज्ञ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आप प्रज्ञ देख रहे हैं, ठीक है, प्रज्ञ, तो इसका मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धिमान। चलिए देखते हैं दूसरा, अथ का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है अथ का विलोम शब्द क्या है। अथक, इति, अति या फिर पृथक। तो साथियों पहली बात जानेंगे अथ का अर्थ क्या होता है। तो अथ का अर्थ होता है दोस्तों आरंभ करना, शुरुआत करना, ठीक है। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो है सी इति। इति का अर्थ होता है अंत या फिर समाप्ति, समाप्ति, ठीक है दोस्तों। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी इति। अति का जो विलोम होता है वो होता है अल्प। अति मतलब बहुत, अल्प मतलब थोड़ा। पृथक का साथियों होता है, पृथक मतलब होता है दोस्तों अलग कर देना। तो इसका जो विलोम हो जाएगा दोस्तों मिलाना हो जाएगा, मिश्रण कर देना होगा, ठीक है दोस्तों, मिश्रण कर देना। तो अत का विलोम शब्द है इति। भ्रांत का विलोम क्या है? आपको बताना है दोस्तों। तीसरा प्रश्न है भ्रांत का विलोम क्या है? तो इसका जो आप सही विकल्प है वो है ए निर्भ्रांत, निभ्रांत, ठीक है दोस्तों। अभी देखते हैं भ्रांत का मतलब क्या होता है। तो भ्रांत का मतलब होता है भ्रम में पड़ा हुआ, भ्रमित, भ्रमित अवस्था में, ठीक है दोस्तों। तो निभ्रांत इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि जो विकल्प बी है विश्रांत, इसका मतलब क्या होगा? विश्रांत। आपको पता होगा विश्रांत मतलब होता है साथियों विश्राम की अवस्था, आराम की अवस्था। इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा श्रांत। क्या हो जाएगा? श्रांत, ठीक है दोस्तों। श्रांत मतलब होता है थका हुआ। क्या हो जाएगा? थका हुआ। दुखांत का विलोम क्या हो जाएगा? सुखांत। और शांत का विलोम हो जाएगा दोस्तों अशांत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न साथियों वही जो अभी पहला प्रश्न वही साथियों रिपीट हो गया है, ठीक है, लेकिन देख लेंगे अज्ञ का विलोम शब्द क्या है। आपको बताना है अज्ञ का विलोम शब्द क्या है। अज्ञ मतलब जैसा कि हमने बताया है मूर्ख होता है, जानकारी नहीं होती साथियों, ज्ञान शून्य होता है। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो होगा विज्ञ, ठीक है। विज्ञ मतलब जानकार, जानने वाला, ठीक है। चलिए कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतज्ञ का विलोम क्या है साथियों? पहली बात कृतज्ञ मतलब जानेंगे जो ऐसा व्यक्ति जो किए गए उपकार को मानता है कि हाँ भाई आपने उपकार किया है, मैं ये चीज़ मानता हूँ, आपका आपने मेरे ऊपर एहसान किया है। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा सी कृतघ्न। क्या हो जाएगा दोस्तों? कृतघ्न। नहीं भाई मैं आपका उपकार किया हुआ नहीं मानता, आपने मेरे ऊपर जो उपकार एहसान किया मैं उसको नहीं मानता हूँ, ठीक है दोस्तों। कृतज्ञ मतलब होता है उपकार न मानने वाला, उसको बोलते हैं कृतघ्न, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे अनुरक्ति का विलोम क्या है? अनुरक्ति, अनुरक्त का विलोम क्या है? तो पहली बात जान लेंगे अनुरक्त का अर्थ क्या होता है दोस्तों। किसी के प्रति आसक्ति होना, भक्ति होना, प्रेम होना, उसको बोलते हैं अनुरक्ति। इसका जो विकल्प हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी विरक्ति, ठीक है, विरक्ति। अभी यहाँ देखेंगे विराग, एक शब्द है दोस्तों विराग। विराग का विलोम हो जाएगा अनुराग। क्या हो जाएगा? अनुराग। अनुराग मतलब भी होता है प्रेम, ठीक है, प्रेम। विराग मतलब हो जाएगा घृणा, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ देखेंगे विकल्प सी तिरोभाव। तिरोभाव का मतलब क्या होता है दोस्तों? अदृश्य हो जाना, खो जाना। और इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आविर्भाव। क्या हो जाएगा? आविर्भाव। आविर्भाव मतलब होता है प्रकट होना,
ठीक है, प्रकट होना। चलिए दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप टेस्ट ये दे रहे हैं सीरियसली, तो ये भी कमेंट में करके बताया करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है? सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है? तो साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है सी, निरपेक्ष। क्या है? निरपेक्ष। निष्पक्ष, निष्पक्ष का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? पक्षपातपूर्ण। साथियों, क्या हो जाएगा? पक्षपातपूर्ण। अभी देखेंगे अगला, अनुरक्त का विलोम क्या है? साथियों, इससे पहले अनुरक्ति था, अभी है अनुरक्त। तो अनुरक्त का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? अनुराग युक्त। इसका जो दोस्तों, इसका जो पहले अर्थ जानेंगे, अनुराग युक्त। अनुराग मतलब क्या होता है? प्रेम। तो प्रेम से युक्त, प्रेम से भरा हुआ। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा दोस्तों वो है सी, विरक्त। क्या हो जाएगा? विरक्त। यहाँ पे प्रेम है तो इसका विलोम घृणा हो जाएगा। विगत का आगत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगत। आसक्त का क्या हो जाएगा? अनासक्त। ठीक है, अनासक्त। अभी यहाँ देखते हैं अनुराग का विलोम क्या है। तो अनुराग का विलोम है साथियों विराग। क्या है? विराग। अनुराग मतलब होता है प्रेम। देखिए दोस्तों, कितनी बार पूछा गया है। चलिए अभी बताना है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। आपको इसको कई बार लिख लेना है। चलिए बता रहे हैं दोस्तों, इसका जो सही विकल्प है वो है बी, अनुगृहीत। ठीक है, अनुगृहीत। ये साथियों सही लिखावट है इसकी। इसको आप लिख लीजिए, 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि साथियों जब एग्जाम में आता है तो देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प होगा बी, अनुगृहीत। साथियों, अनुगृहीत का मतलब क्या होता है? एहसानमंद, एहसानमंद या फिर कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला, उसको बोलते हैं अनुगृहीत। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आपको बताना है कि किसकी वर्तनी अशुद्ध है। शोचनीय, ज्योत्सना, वांग्मय या फिर भास्कर। तो साथियों यहाँ पे जो विकल्प बी है वो है बी, भास्कर। ये गलत है। इसकी जो सही है वर्तनी है वो है भास्कर। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से लिखा गया है, भास्कर। ये सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आप एक शब्द देख रहे हैं दोस्तों, ज्योत्सना। कई बार पूछा जाता है, इसको देख लीजिए किस तरह से लिखा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। वांग्मय सही है, सोचनी सही है, भास्कर गलत है। इसका सही है भास्कर। एक की वर्तनी शुद्ध है, बताने हैं आपकी किसकी वर्तनी शुद्ध है? खिवैया, अन्ननाश, निरपेक्ष या फिर न्यौछावर। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है पहले मैं आपको बता दूं, इसका सही विकल्प है सी, विकल्प है सी, अन्ननाश। ठीक है, खिवैया साथियों गलत है। इसका जो सही वर्तनी है वो है खेवैया। क्या है? खेवैया। इसका जो सही वर्तनी है खेवैया। न्यौछावर भी साथियों गलत है। न्यौछावर नहीं होता है, न्यौछावर होता है। क्या होता है? न्यौछावर। और साथियों सबसे महत्वपूर्ण, आपको हमेशा इसमें कन्फ्यूजन होगा साथियों, लेकिन ये गलत है, हमेशा गलत है। इसका जो है सही है निरपेक्ष। निरपेक्ष ये सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही विकल्प है सी, अननाश। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अधोलिखित में अर्थात नीचे लिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा शब्द अशुद्ध है। अंतर्धान, आध्यात्म, अधीन या फिर अनुगृहीत। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प है वो है सी, ये गलत है। आध्यात्म नहीं होता है दोस्तों, अध्यात्म होता है। क्या होता है? अध्यात्म। ये इस तरह से इसकी लिखावट सही है दोस्तों। अंतर्धान बिल्कुल सही है साथियों, ये नहीं होता है साथियों। अंतर्ध्यान नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है, ये गलत होता है। अंतर्धान बिल्कुल सही है, अनुगृहीत भी बिल्कुल सही है, अधीन भी सही है दोस्तों। आध्यात्म गलत है, आध्यात्म का होता है अध्यात्म। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला। एक वर्तनी शुद्ध है, आपको बताना है। उन्नयन, 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 उन्नयन। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, उन्नयन। ये सही है। ठीक है, चलिए इसमें बताना है एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है आपको बतानी है। कोमलांगनी, अच्छावड़ी, अक्षौहिणी, निरूग या फिर राजमहल। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है डी, अक्षौहिणी। ये बिल्कुल सही है, इसकी वर्तनी शुद्ध है। राजमहल नहीं होता साथियों, होता है राजमहल। क्या होता है? राजमहल।
निरोग साथियों, निरोग नहीं होता है, निरोग होता है। क्या होता है? निरोग। कोमलांगिनी नहीं होता है साथियों, कोमलांगी होता है। कोमल अंग वाली, कोमलांगी। ठीक है साथियों, कोमलांगी इसका सही होता है। चलिए देखेंगे अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है साथियों? बहुत ही फेमस है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों, पूछा भी गया है ROARO 2013 के एग्जाम में। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है बी, उज्ज्वल। उज्ज्वल। ठीक है साथियों, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की विकल्प दे देगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो शुद्ध है वो है उज्ज्वल। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए 2 से 3 बार। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है यहाँ पे। तो इसका जो सही विकल्प है वो है दोस्तों ए, रचयिता। रचयिता शुद्ध है। आहार, आहार साथियों गलत है, इसका सही होता है आहार। अनुग्रहित कई बार देख चुके हैं आप, तो इसलिए आपको समझ जाना चाहिए, अनुग्रहित होता है। क्या होता है? अनुग्रहित। सृष्टा साथियों गलत है, इसका होता है सृष्टा। सृष्टा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सृष्टा। चलिए, कठिन साथियों इसका उच्चारण है। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? उद्घोष, तात्कालिक, उपरोक्त या फिर एकता। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है डी, ये अशुद्ध है। उपरोक्त नहीं होता है साथियों, उपरयुक्त होता है। क्या होता है? उपरयुक्त होता है। ठीक है, इसका जो होता है उपरयुक्त होता है। ओके, फिर से देख लेते हैं दोस्तों, ऊपर युक्त ये सही होता है, उपरोक्त गलत होता है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है आपको बतानी है? संन्यास, दुरावस्था, कैलाश या फिर प्रत्युपकार। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों ए, संन्यास। ये बिल्कुल सही है। दुरावस्था नहीं होता है दोस्तों, वो होता है दुर्वस्था। दुरावस्था ये सही है। प्रत्युपकार गलत है, मात्रा गलत है साथियों, इसका जो होता है प्रत्युपकार, इस तरह से लिखा जाएगा। कैलाश भी गलत है साथियों, कैलाश ये देख लीजिए, इस तरह से लिखा जाएगा कैलाश। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं एक अनेक आपको बताना है कि वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो। दोस्तों एक ऐसी नायिका जिसका पति परदेश है और वह उस कारण दुखी है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो सही विकल्प है ना दोस्तों वो है बी, वियोगिनी। इसका सही विकल्प है वियोगिनी। अच्छा, प्रोषित पतिका क्या होता है दोस्तों? तो प्रोषित पतिका उसको बोलते हैं जिसका पति विदेश चला गया हो। ठीक है, जिसका पति विदेश चला गया हो उसको बोलते हैं प्रोषित पतिका। लेकिन जिसका पति विदेश चला गया हो साथियों या परदेश चला गया हो और उसके कारण उसकी पत्नी दुखी रहती हो, उसको बोलते हैं वियोगिनी। विरह विदिग्धा क्या होता है दोस्तों? विरह विदिग्धा, विरह मतलब होता है दुख। तो साथियों दुख में जलने वाली स्त्री उसको बोलते हैं विरह विदिग्धा। खंडिता किसको बोलते हैं दोस्तों? जिसका पति साथियों रात में किसी दूसरी स्त्री के पास चला जाए फिर वापस आ जाए दोस्तों, उसको तो आना ही है, उसको बोलते हैं खंडिता। ठीक है दोस्तों, आप समझ सकते हैं, उसको बोलेंगे खंडिता। तो वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है उसको बोलेंगे हम वियोगिनी। चलिए साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, वीडियो को साथियों शेयर जरूर किया करिए। ठीक है, अपने दोस्तों के पास। चलिए अगला देखेंगे, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। साथियों यात्रा के समय कुछ खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं उसको जब लेके चलते हैं हम लोग, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पाथेय। ठीक है, इसका जो सही विकल्प है वो है पाथेय। ओके, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। आधी रात का समय, आधी रात का समय है साथियों, इस समय आधी रात का समय है। खैर, तो इसको क्या बोलेंगे? सरवरी, निशा, विभावरी या फिर निशित। क्या बोलेंगे दोस्तों? तो इसका जो सही विकल्प है वो है निशित। क्या है? निशित। विभावरी, सरवरी और निशा ये सब रात्रि के पर्यायवाची हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है साथियों? जिसके पास कुछ भी न हो उसको बोलते हैं अंकिंचन। क्या बोलते हैं? अंकिंचन। किंचित, यहाँ पे आप एक शब्द देख रहे हैं, किंचित क्या अर्थ होता है? किंचित का अर्थ होता है कुछ अथवा थोड़ा। ठीक है, अंकुंचन का अर्थ होता है सिमटना, और अलभ्य का अर्थ होता है साथियों जिसे प्राप्त न किया जा सके। अलभ्य, जिसे प्राप्त न किया जा सके।
साथियों अगला प्रश्न भी रिपीट हो गया है, खैर देख लीजिए तो तैयार हो जाएगा इससे ज़्यादा आपका। जिसके पास कुछ ना हो, अभी अभी हमने देखा अंकिंचन। चलिए, जिसे बुलाया ना गया हो साथियों, जिसको बुलाया ना गया हो, बिन बुलाए मेहमान हो, उसको क्या बोलेंगे? वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है दोस्तों? तो जिसको बुलाया ना गया हो उसको बोलेंगे अनाहुत। क्या बोलेंगे? अनाहुत। ठीक है। अतिथि जो बिना बताए हमारे यहाँ पे आए उनको बोलते हैं अतिथि। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? साथियों आपको बताना है मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। उसको बोलते हैं मुमुक्षु। ठीक है, मुमुक्षु। योगी किसको बोलते हैं साथियों? आत्मज्ञानी व्यक्ति को योगी बोलते हैं। मुक्ति कामी किसको बोलते हैं साथियों? जो काम से जिसको मुक्ति मिल गई है, काम से अर्थात वासना, लोभ, इससे जो मुक्त रहता है उसको बोलते हैं साथियों मुक्ति कामी। तपस्वी साथियों, तपस्वी किसको बोलेंगे? जो तप में लीन रहे। साथियों तप में चाहे वो साधना कर रहा हो, चाहे अपनी पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो नौकरी पाना चाहता हो सरकारी, उसके लिए वो लगा हुआ है, उसको बोल देंगे हम लोग तपस्वी। ठीक है। चलिए, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है साथियों। ठीक है, जब नाटक होता है तो पर्दे के पीछे का स्थान उसको हम क्या बोलेंगे साथियों? आपको बताना है। पृष्ठभूमि, मंच पृष्ठ, गुहा मंच या फिर नेपथ्य। तो साथियों इसका सही विकल्प है वो है बी, नेपथ्य। इसको बोलेंगे हम नेपथ्य। चलिए अगला देखेंगे। अभी देखेंगे साथियों तद्भव तत्सम देखेंगे। अब तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। ठीक है साथियों, आधा, विद्या, कूप या फिर व्योम, इसमें आपको बताना है तद्भव शब्द क्या है। तो साथियों इसका जो सही है वो है ए, आधा जो है तद्भव है, और इसका जो तत्सम होता है दोस्तों वो होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। तत्सम शब्द इसमें भी आपको बताना है। क्लिष्ट, कठिन, कठोर, मजबूत। तो साथियों इसका जो तत्सम है वो है कठोर और कठिन। ये दोनों साथियों तत्सम शब्द हैं। क्लिष्ट साथियों तत्सम शब्द नहीं है, इसके जो उच्चारण है, वर्तनी है, वो गलत है। क्लिष्ट, क्लिष्ट नहीं होता है साथियों, इसका होता है क्लिष्ट। क्या होता है? क्लिष्ट। चलिए अगला देखेंगे। ढीठ साथियों, कई बार आपने सुना है बहुत ढीठ है, तो ढीठ का तत्सम रूप आपको बताना है। धूर्त, उद्दंड, धृषित या फिर धृष्ट। तो साथियों इसका सही विकल्प है वो है ढीठ का तत्सम रूप है वो है धृष्ट, और ढीठ क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। अभी आपको बताना है अगला प्रश्न है। तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। शेर, व्याघ्र, बाघ या फिर बब्बर शेर, इसमें तत्सम शब्द बताना है आपको। तो साथियों इसका जो सही विकल्प वो है सी, व्याघ्र, और इसका जो तद्भव हो जाएगा वो होगा बाघ। साथियों शेर, शेर को हम सिंह बोल सकते हैं साथियों, इसका तत्सम, और बब्बर शेर साथियों कोई बात नहीं है। चलिए, दिठी, दिठी का तत्सम रूप क्या है? दिठी का तत्सम रूप क्या है? तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है डी, दृष्टि। क्या हो जाएगा? दृष्टि इसका तत्सम हो जाएगा, दिठी जो है तद्भव है। मुद्री का तत्सम रूप क्या है? मुद्री, मुद्रिका, मुंद्री या फिर मुद्रिका। तो साथियों इसका सही विकल्प है वो है डी, मुद्रिका। मुद्रिका अर्थात साथियों अंगूठी, रिंग। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तद्भव शब्द आपको बताना है इसमें भी। मानव, मनुष्य, मनई या फिर मानव। तो साथियों जो इसमें जो तद्भव शब्द है वो है बी, मनई। मनई जो है साथियों मानव और मनुष्य का तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द तत्सम है? शुश्रूषा, सुन्नर, अबजस या फिर अक्षर। तो साथियों इसका सही विकल्प है ए, शुश्रूषा। ये सही तत्सम है साथियों। आपको एक कमेंट में इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ क्या होता है? सुन्नर साथियों, सुन्नर जो है वो तद्भव है और इसका तत्सम होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर। अक्षर साथियों तद्भव है और इसका जो तत्सम है वो हो जाए अक्षर। अबजस भी तद्भव है और इसका जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा अपयश। क्या हो जाएगा? अपयश। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है। सांप, बीड़ा, चिन्ह या फिर विस्मय। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है, एक मिनट दोस्तों, विस्मय। क्या हो जाएगा? विस्मय। ठीक है, विस्मय। चलिए अगला देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है आपको बताना है। मुमुक्षु, अंगूठा, उष्मा या फिर वरिष्ठ। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, मुमुक्षु। मुमुक्षु भी आपको बताया, मोक्ष की इच्छा प्राप्त करने वाले को बोलते हैं मुमुक्षु। गधा का तत्सम रूप आपको बताना है। गधा तद्भव है, इसका तत्सम रूप आपको बताना है। गधा, गद्रव, गदर्भ या फिर गर्दभ। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है डी, गर्दभ, इसका तत्सम रूप है। चलिए अगला देखेंगे। अभी आपको बताना है निम्नलिखित में विशेष पद है, आपको बताना है इसमें से विशेष क्या है साथियों। तो अनादृत, अग्नि, अपमानित या फिर अनुरागी। तो साथियों अनुरागी, अनुरागी साथियों इसका मतलब, अनुराग का मतलब प्रेम और अनुरागी मतलब क्या हो जाएगा, प्रेमी। तो साथियों ये तो विशेषण हो गया, ठीक है साथियों। प्रेमी व्यक्ति है, अनुरागी व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है साथियों, अनुरागी है। व्यक्ति के बारे में विशेषता बता रहा है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो ये अनुरागी विशेषण हो जाएगा। अपमानित, अपमानित भी साथियों क्या है, ये भी विशेषण है। अपमानित व्यक्ति, व्यक्ति क्या हो गया है, अपमानित हो गया है, ठीक है साथियों। तो अपमानित भी विशेषण है। अनादृत साथियों, कल मैंने आपको अनादृत का अर्थ बताया था, आपको कमेंट में करके बताना है अनादृत का अर्थ क्या होता है साथियों। इसका जो सही विकल्प है ना वो है डी, अग्नि। अग्नि विशेष है और इसका जो विशेषण होता है वो है आग्नेय। क्या हो जाएगा, आग्नेय। अनुरागी, अनुरागी का जो विशेष है वो होगा अनुराग, और अपमानित का विशेष हो जाएगा वो होगा अपमान। चलिए अगला है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। इसमें आपको बताना है कि पुस्तक भाई कैसा शब्द है, विशेष्य है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है। तो साथियों रमेश की पुस्तक पुरानी है, साथियों अभी पुस्तक की विशेषता बता रहा है कि पुस्तक पुरानी है, ठीक है दोस्तों। तो पुरानी तो यहाँ पे हो जाएगा विशेषण और पुस्तक हो जाएगा साथियों संज्ञा अर्थात विशेष्य। तो साथियों पुस्तक जो है इसमें विशेष्य है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। तो साथियों अमरूद, अमरूद है, फल है और ये मीठा है। तो साथियों अमरूद के बारे में बताया जा रहा है कि भाई अमरूद मीठा है, तो मीठा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और कौन सा विशेषण होगा दोस्तों, गुणवाचक। गुणवाचक, अमरूद के गुण के बारे में बता रहा है साथियों कि ये मीठा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। संज्ञा विधि, क्रिया विधि, सर्वनाम विधि या फिर प्रत्यय विधि। तो साथियों लोभी जो है, लोभ से बना है लोभी, लोभ से बना है लोभी। तो लोभ में जब ई प्रत्यय जोड़ देते हैं दोस्तों तो वो बन जाएगा लोभी। तो ये प्रत्यय विधि से बना विशेषण है, याद रखिए। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, अब आपको बताना है साथियों कौन सा युग्म। पहले यहाँ पे देखिए युग्म विशेषण नहीं है, ठीक है। छोटा और बड़ा, तो साथियों एग्जाम्पल से समझेंगे। छोटा, छोटा साथियों व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, आप और भी कुछ रख सकते हैं साथियों। यहाँ पे छोटा पौधा, बड़ा पौधा। तो साथियों पौधे के बारे में बता रहा है कि ये बड़ा पौधा है, ये छोटा पौधा है। तो यहाँ पे जो दोनों युग्म है दोस्तों वो है विशेषण। चलिए हरा पीला, साथियों हरा रंग, पीला रंग। साथियों रंग के बारे में बता रहा है कि रंग हरा है, रंग पीला है। तो भाई ये विकल्प बी भी साथियों विशेषण है, हरा पीला भी विशेषण है। 2, 3, तो साथियों ये संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जब ये सब आपको दिख जाए तो इसको आप समझ जाइए कि ये संख्यावाचक विशेषण है। अभी देखते हैं दोस्तों यहाँ पे डी जो है राम लक्ष्मण, तो राम भी संज्ञा है, लक्ष्मण भी संज्ञा है, अर्थात राम भी विशेष्य हो गए हैं, लक्ष्मण भी विशेष्य हैं। तो ये विकल्प मैच नहीं कर रहा है, यह विशेष्य है और ये विशेषण नहीं है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी राम लक्ष्मण। चलिए इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, अभी अभी मैंने बात की है दोस्तों। तो 7 दिख गया है, तो बस यही 7 जो है संख्यावाचक विशेषण है। काला भी विशेषण है लेकिन साथियों रंगवाचक विशेषण है। खट्टा विशेषण है साथियों, ये गुणवाचक है। रावण विशेषण नहीं दोस्तों, विशेष्य है अर्थात संज्ञा है। चलिए तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। साथियों पूछा जा रहा है भाई तुम कहाँ पढ़ते हो, तो गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। तो साथियों इसका सही विकल्प है बी प्रश्नवाचक, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है ना कि तुम कहाँ पढ़ते हो, तो ये प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं,
इस वाक्य में उस शब्द क्या है, इस वाक्य में उस शब्द क्या इंगित करता है? गुणवाचक विशेषण नहीं साथियों। परिमाणवाचक विशेषण ये भी गलत है। संकेतवाचक विशेषण साथियों इसका सही विकल्प है सी, संकेतवाचक विशेषण उस ग्रंथ में। ठीक है, अगला है भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं दोस्तों, आपको बताना है। पहले आप साथियों थोड़ा सा इसमें पहले आप प्रश्न देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए कि भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, इसमें आपको विशेषण और विशेष बताना है। पहले आप प्रश्न देख लीजिए साथियों, क्योंकि विकल्प इसमें से एक मिस हो जाएगा। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं। चलिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। अभी आप पूरा पहले विकल्प सभी विकल्प देख लीजिए और आप बताइए कि इसमें कितने विशेष्य और कितने विशेषण हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपने प्रश्न अच्छे से देख लिया होगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए साथियों बोला जा रहा है इसमें भले और महान लोग। पहले हम देख लेंगे ये वाला। तो साथियों इसमें लोग के बारे में बताया जा रहा है कि लोग कैसे हैं। तो पहला इसका विशेषता है महान और भले। ठीक है, भले और महान। तो इसका साथियों लोग तो हो गया विशेष और भले और महान हो गया विशेषण। तो चलिए पहले ये वाला देख लिए। अभी देखते हैं दूसरा, उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। साथियों कैसा व्यवहार करते हैं, उनके व्यवहार के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे व्यवहार जो है विशेष्य है और संयमित और उचित ये दोनों विशेषण हैं। उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, साथियों व्यवहार के बारे में बताया जा रहा है। तो साथियों अब यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं। लोग और व्यवहार 2 विशेष्य हो गया, भले महान उचित और संयमित ये 4 विशेषण हो गए। तो अभी देख लेंगे हम पूरा विकल्प। तो इसमें जो विकल्प है वो है डी, 4 विशेषण और 2 विशेष्य, ये सही है। ठीक है दोस्तों, 4 विशेषण और 2 विशेष्य। चलिए अगला है यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? साथियों पहली बात तो अधिक विशेषण इसमें हो कि प्रश्न में ही बोल दिया गया कि यहाँ पे अधिक विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है दोस्तों? तो यह गाय अधिक दूध देती है। दूध अधिक देती है साथियों, तो दूध की विशेषता बता रहा है साथियों कि दूध अधिक देती है, तो दूध की विशेषता बता रहा है। वह श्रेष्ठ उपासक है, में विशेष्य क्या है? तो साथियों यहाँ पे देख लेंगे श्रेष्ठ उपासक। कैसा उपासक है साथियों? श्रेष्ठ है। उपासक की विशेषता है श्रेष्ठ है वो। तो उपासक साथियों यहाँ पे है विशेष्य और श्रेष्ठ है विशेषण। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी, उपासक। चलिए अगला है, अभी पर्यायवाची आपको बताना है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर मतलब होता है दोस्तों भौरा। क्या होता है? भौरा। चंचरीक, द्विरेफ, द्विरद या फिर सिलीमुख। तो साथियों द्विरद का अर्थ होता है, पर्यायवाची होता है हाथी। क्या मैं सही हूँ साथियों? चलिए ठीक है, आपको बताना है। तो अभी देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो मैंने बता दिया है डी, द्विरद। इसके अलावा हम देखेंगे कौन कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची है। चंचरीक, सिलीमुख, द्विरेफ। अब आपको कुछ और बता दे रहा हूँ साथियों जो कि इम्पोर्टेंट है। यह होता है साथियों मिलिंद। क्या होता है? मिलिंद। खट पद साथियों क्या होता है? खट पद, 6 पैरों वाला। ठीक है। अली साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, अली। मधुराज क्या हो जाएगा? मधुराज। मधुभक्षा, मधु का भक्षण करने वाला, मधु। तो ये सभी दोस्तों भ्रमर के पर्यायवाची हैं, अन्य पर्यायवाची हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है, आपको बताना है। तो मछली का पर्यायवाची है साथियों यहाँ पे विकल्प ए, झस। ठीक है साथियों। इसके अलावा देखेंगे मत्स्य, मीन, ये तो आप जानते हैं। जो याद रखना है अंडभव, मछली का जो अन्य पर्यायवाची है अंडभव। सफरी क्या हो जाएगा? सफरी। और इम्पॉर्टेंट है साथियों जल जीवन और जल तोरी, जल तोरी, ये सभी मछली के पर्यायवाची हैं। जलधि समुद्र का पर्यायवाची है साथियों, आपको बताना है केकी और मरीची किसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, एक एक शब्द ही बताइए, केकी और मरीची। चलिए मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है साथियों? मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है?
तो साथियों इसका जो विकल्प है वो ए भी सही है और बी दुर्गा को भी बोला गया है मीनाक्षी और सुंदरी को भी मीनाक्षी बोला गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोनों विकल्प ए और बी सही है। चलिए अगला देखेंगे, इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व, घोटक, तुरंग या सैंधव। तो साथियों अश्व यहाँ पे ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अश्व पर्यायवाची है पत्थर का। ठीक है, किसका? पत्थर का, प्रस्तर का पर्यायवाची है। घोटक, सैंधव, तुरंग, इसके अलावा हय, बाजी, क्या हय, बाजी, बाजी, रविसूत। ठीक है साथियों, रविसूत ये घोड़ा का पर्यायवाची है। साथियों आपको एक और बताना है, रविसुता किसका पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? दोस्तों आपको बताना है सिंह का पर्यायवाची। अंतक, जी नहीं दोस्तों, अंतक तो यमराज का होता है। मृगांक, मृगांक भी साथियों नहीं होता, मृगांक तो चंद्रमा का होता है। सिंदूर, ये तो हाथी का होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बचा पंचानन। पंचानन जो है साथियों सिंह का पर्यायवाची है। अभी देखेंगे सिंह के पर्यायवाची और कौन कौन से हैं, तो जो वेरी इंपॉर्टेंट है आप उसको देख लीजिए। शार्दुल, ठीक है दोस्तों, शार्दुल, केहरी, केहरी, नाहर, मृगराज, मृगेंद्र। ठीक है दोस्तों, ये सभी जो है सिंह के पर्यायवाची हैं। शशक का पर्यायवाची शब्द क्या है? शशक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो शशक का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वो है खरगोश। ठीक है, क्या है? खरगोश। कमल शब्द का पर्यायवाची होगा अनंग, इंदिवर, धनेश या फिर कंदर। तो साथियों कमल शब्द का पर्यायवाची है डी, इंदिवर। यहाँ पे आप जो विकल्प कंदर्प और अनंग देख रहे हैं दोस्तों, ये कामदेव जी का है, कामदेव का, अर्थात अतनु का, अर्थात मार का, अर्थात मनमत। ठीक है, मनसिज, सरस, मनसिज, ये सभी जो हैं ये कामदेव के हैं। अब देखेंगे कमल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो कमल का पर्यायवाची दोस्तों देख लेंगे कुवलय, पहला तो देखेंगे, याद रखना है दिमाग में अपने, कुवलय। फिर देखेंगे दोस्तों राजीव, अंबुज, पंकज, जलज, सरोज, नलिन, उत्पल और साथियों अरविंद। इसके अलावा कोकनद आपको रखना है क्या? कोकनद, ताम्रश, शतदल, शतपत्र, ये सभी साथियों जो है कमल के पर्यायवाची हैं। इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है साथियों? कृष्णा का, राधा, द्रौपदी, यशोदा या फिर रुक्मणी। तो साथियों इसमें जो सही विकल्प है वो है सी, द्रौपदी। इनको हम पांचाली भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पांचाली। तो कृष्णा का जो पर्यायवाची वो है द्रौपदी। ठीक है, अगला है, इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे आपको चयनित करना है। अश्व, बलिवर्द, गो या फिर वृषभ। तो साथियों इसका सही विकल्प है वो है ए, अश्व। अश्व तो साथियों पत्थर का होता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। बाकी बलिवर्द, गो, वृषभ ये सभी जो बैल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, विग्रह का विलोम क्या है साथियों? विग्रह का विलोम क्या है? तो संधि, आग्रह, ग्रहण, अविग्रह। तो साथियों विग्रह मतलब होता है अलग, और इसका जो विलोम हो जाएगा वो होगा संधि, अर्थात जोड़। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, एक की वर्तनी शुद्ध है, आपको बता देना है किसकी वर्तनी शुद्ध है साथियों। आविष्कार, निशब्द, जमाता या फिर देवर्षि, देवार्षि। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है आविष्कार, ये बिल्कुल सही है। निशब्द गलत है साथियों, निशब्द निशब्द हो जाएगा। ठीक है, निशब्द। देवार्षि नहीं होता साथियों, देवऋषि होता है, देवर्षि। ठीक है, देवर्षि। जमाता नहीं होता है साथियों, जा माता होता है, क्या होता है? जा माता। तो साथियों ये आज का अंतिम प्रश्न था। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो साथियों मिलते हैं कल। थैंक यू दोस्तों, चलिए।